हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडेलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, उसको देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लॉ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक एडवोकेट हैं, जरूरी नहीं है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो, ये कंसेप्ट इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन को, चाहे वो मेजर है, चाहे वो माइनर है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे एजेड है, हर किसी को ये कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था कि मैरिज के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है। अगर हिंदू विवाह में शादी, हिंदू लॉ में शादी करनी है तो शादी के लिए शर्तें क्या है, किन किन बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने कहा शादी, शादी सुनते ही हमारे माइंड में कंसेप्ट आता है लड़का एंड लड़की। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें, सेम सेक्स मैरिज, मतलब कि क्या एक लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, क्या एक लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। हमारे लिए क्या कोई कानून ऐसा, मीन्स कि उनके लिए क्या कोई ऐसा कानून बनाया गया है, क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या उनको प्रोटेक्शंस दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है या नहीं बना रखा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको इस बात के बारे में पता हो। देखो, पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें जनरली हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन आज अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं 2025 की, तो हमारे सामने ये केसेस निकल कर आए हैं। हमने देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इंस्टाग्राम्स पे या फिर फेसबुक पे या अदर ऐसे सोशल एप्स पे हमें दिखाए जाते हैं लाइक दो लड़की लड़की आपस में शादी की तरह रह रहे हैं, लड़का लड़का आपस में शादी की तरह रह रहे हैं। इसी चीज को कहा जाता है सेम सेक्स मैरिज, क्योंकि मैरिज में तो हमने ये चीजें सुनी है, भाई मैरिज करने के लिए एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, लेकिन दोनों लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, तो क्या हमारा समाज इस चीज को एडमिट कर रहा है या हमारे लॉ ने इस चीज को एडमिट किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज अंडर हिंदू लॉ। देखो, चाहे आप हिंदू लॉ पढ़ो, चाहे मुस्लिम लॉ पढ़ो, चाहे यहूदी लॉ, फारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, सभी सभी लॉज जो आप देखोगे जो कि पर्सनल लॉज में काउंट होते हैं, उन सभी में जब मैं मैरिज की बात करूं तो पर्टिकुलर लड़का एंड लड़की की बात की गई है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि हिंदू लॉ के तहत सेम सेक्स कपल शादी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। क्या उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोई प्रोटेक्शन मिलता है, क्वेश्चन मार्क। और जुडिशरी का क्या स्टैंड है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, या फिर अगर बात करूं लेजिस्लेचर ने कोई बात कही है या नहीं कही है, लॉ बनाया है या नहीं बनाया है। देन बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज। देखो, सेम सेक्स मैरिज का मतलब अभी मैंने आपको बताया, मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम जेंडर, लाइक मेल मेल और फीमेल एंड फीमेल। देखो, ये कंसेप्ट हमारे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बात करूं मैं फॉरेन कंट्रीज की तो यूएसए में, यूके में, कनाडा में साउथ करते हैं सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, जिसमें ब्राइड ग्रूम मस्ट बी 21 एंड ब्राइड मस्ट बी 18। मतलब जेंडर स्पेसिफाई कर दिया कि अगर लड़का है शादी कर रहा है तो एज 21 होनी चाहिए, लड़की है तो 18 होनी चाहिए। नीदर पार्टी शुड हैव अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम, मतलब उसकी पहले से कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए या पहले से उसकी कोई शादी की हुई नहीं होनी चाहिए, एंड कंसेंट होनी चाहिए प्लस मेंटल साउंडनेस होनी चाहिए। दोनों पर्सन क्या है, एकदम स्वस्थ होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। ये कुछ है
जो हमने हिंदू लॉ में सेक्शन 5 में मैरिज के लिए कुछ शर्तें पढ़ी थी। अब देखो बात करते हैं कि सेक्शन 7 इसी हिंदू लॉ में सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मैरिज शुड बी सोलमाइज्ड विद प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स, कि जो शादी कर रहे हैं हिंदू लॉ में पर्टिकुलर जो उनके रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हुए होनी चाहिए। लाइक सप्तपदी जैसे 7 फेरों का है, ट्रेडिशनली बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, क्योंकि सेक्शन 7 में भी ये बात की गई थी कि ये जो हिंदू लॉ में जो मैरिज कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइक फेरे होने चाहिए। बट इसके भी कुछ मैंने अपवाद बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां पर फेरे लेना कंपलसरी नहीं है। अब देखो बात करते हैं कि कुछ की जजमेंट्स आए थे, जैसे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस था 2018 का, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 आईपीसी को स्ट्रिक्ट डाउन किया था। देन एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स के राइट्स को, डिग्निटी, प्राइवेसी एंड चॉइस को प्रोटेक्ट किया, बट इट डिड नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स कम्युनिटी को क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उनकी डिग्निटी, प्राइवेसी को मैं क्या कर रहा हूँ कि वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको समझ रहा हूँ, बट मैं सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर रहा हूँ। सेकंड केस था अरुण कुमार एंड श्रीजा द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, मद्रास हाई कोर्ट का केस था। इसमें इन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर वुमेन है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ वुमेन, और एक मैन की शादी को वैलिड हिंदू मैरिज माना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर जिसे आम भाषा में हिजड़े भी कहा जाता है, उनका और एक मैन की शादी को क्या किया था, एक्सेप्ट किया, और ये हिंदू मैरिज एक्ट में एक वैलिड मैरिज माना। देन कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एंड जेंडर बाइनरी। बट उसके बाद बात करते हैं सुप्रियो चक्रबोर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस था। इसमें क्या कहा, पिटिशनर्स ने लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट लॉ बना नहीं सकती, ये काम पार्लियामेंट का है। देन जुडिशरी ने मैरिज को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई सेम सेक्स मैरिज के बारे में हमें प्रोटेक्शन दो, तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकती, लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है। तो यहाँ पर जुडिशरी ने यहाँ पे मैरिज को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। देन इसके बारे में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो वैलिड नहीं है, लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज वैलिड नहीं है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 14 हमें कहता है कि भाई हर एक व्यक्ति जो है कानून की नजर में समान है, राइट टू इक्वालिटी है। 21 की बात करूं तो 21 ने कहा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में हर एक व्यक्ति को अपने चॉइस के पर्सन के साथ शादी करने का अधिकार है। अब आप ये कह रहे हो कि सेम सेक्स मैरिज वैलिड नहीं है, तो ये तो हर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पर जब सेम सेक्स मैरिज में आर्ग्यूमेंट्स की गई थी अगेंस्ट लीगलाइजेशन के बारे में, तो इन्होंने कहा इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, सबको समान अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ अ चॉइस आर्टिकल 19 एंड 20, कि हर एक व्यक्ति को अपने ही चॉइस, अपनी इच्छा से व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार है, चाहे मेंटल हेल्थ, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, इनहेरिटेंस राइट एंड मेडिकल डिसीजन एक्सेट्रा की बात की गई थी। देन इसी आर्गुमेंट में अगेंस्ट चीजें क्या की गई कि भाई सेम सेक्स मैरिज जो है ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में वैलिड नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ तो कहता है मैरिज एज अ यूनियन ऑफ अ मैन एंड वुमेन, और हमारी सोसाइटी भी इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ भी जा सकती है ये चीजें। पार्लियामेंट ने अब तक कोई इस पे लॉ नहीं बनाया है। देन बात करते हैं लीगल पोजीशन इन अदर पर्सनल लॉ। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो जो हमारे
पर्सनल लॉ है, लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, फारसी लॉ, यहूदी लॉ, ये जो पर्सनल लॉज बनाए गए हैं, क्या इन पर्सनल लॉज में सेम सेक्स मैरिज की बात की गई है या नहीं की गई है? ध्यान से सुनना। देखना, मुस्लिम लॉ की बात करूं, निकाह इज अ बिटवीन मैन एंड वुमेन। मुस्लिम लॉ में कहा है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ में निकाह करना है, जो कि एक मैन और वुमेन के बीच होता है। देन क्रिश्चियन लॉ की बात करूं तो इन्होंने कहा इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट 1872 में इन्होंने कहा जेंडर स्पेसिफिक है, मेल एंड फीमेल के बीच होनी चाहिए। पारसी लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करूं तो ऑल रिक्वायर्स ऑपोजिट सेक्स पार्टीज, जो ऑपोजिट सेक्स पार्टीज है, लड़का लड़की है, मेल फीमेल है, उनके बीच शादी होनी चाहिए। इसका मतलब सेम सेक्स मैरिज किसी भी इंडियन पर्सनल लॉ में अलाउ नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ने क्या कहा है सेम सेक्स मैरिज में? इन्होंने कहा कि एक सेकेंड, इन्होंने कहा कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेम सेक्स मैरिज इंडियन कल्चर और वैल्यूज के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट ने कहा कि ओनली पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू ब्रिंग सच अ मेजर सोशल चेंजेस। लेकिन अभी तक ऐसा पार्लियामेंट में कोई सेम सेक्स मैरिज को लेकर कोई बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की, तो देखो अभी आपने सुना होगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इन फ्यूचर हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सेम सेक्स मैरिज के बारे में प्रोविजन किए जाए। पार्लियामेंट अगर चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट में या स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अमेंडमेंट कर सकता है, अमेंडमेंट करके और ये सेम सेक्स मैरिज के बारे में प्रोविजन बना सकता है। सोशल अवेयरनेस और सपोर्ट बढ़ाने से प्रेशर भी इनके ऊपर बन सकता है। तो आज हमें क्या क्लियर हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, फारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, इन किसी में भी सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं की गई है। लेकिन कोर्ट ने LGBTQ कम्युनिटी राइट्स को सपोर्ट किया है बट मैरिज को लीगलाइज नहीं किया है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती है लेकिन अभी के लिए इसको लीगल डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर ये कहा कि सेम सेक्स मैरिज के बारे में किसी भी पर्सनल लॉ में कोई कानून नहीं है, तो ये मैरिज लीगल मैरिज नहीं है, क्योंकि हमारे पर्सनल लॉज में इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। और तो और कानून बनाने का राइट हमारी पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसके ऊपर लॉज बना सकती है। और इन फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटीज देखें, सोशल अवेयरनेस देखें, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये कानून हमारे इंडिया में वैलिड हो जाएगा। आप सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।